जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम सोशल साइंस के महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी छात्र इन सारे क्वेश्चंस को जल्दी से देख लें और आज ही इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे। ठीक है, हमारे बातों को समझ गए। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं और अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उर्वरक उद्योग। ठीक है, बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, उर्वरक उद्योग। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गुजरात में है। डी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, यानी वो गुजरात में है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? और यह एक बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में। ए हो जाएगा इसका आंसर, रियो डी जेनेरियो। याद रखिएगा सभी छात्र। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? प्रश्न देखें, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, अच्छा माफ़ करिएगा, फिर से ये प्रश्न हम पढ़ देते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 18। ठीक है, सी इसका आंसर है, यानी कितने कार्य कर रहे हैं? तो 18 कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है महानदी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर, महानदी। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। सी हो जाएगा इसका आंसर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे जल्दी से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तराखंड। बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? प्रश्न है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ओडिशा। जो इसका आंसर है वो है बी, यानी ओडिशा राज्य है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा मिलती है? प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा मिलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्तर प्रदेश, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रश्न है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कांडला में। बी हो जाएगा इसका आंसर, क्या कांडला हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोयला कार्बनिक खनिज है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कोयला कार्बनिक खनिज है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
जीवाश्म ईंधन। बी हो जाएगा इसका आंसर, यानी जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, यानी हम इसे पुनः निर्मित खुद से नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति द्वारा तैयार किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दार्जिलिंग। सी हो जाएगा इसका आंसर कि दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है बिटुमिनस। बी हो जाएगा इसका आंसर, बिटुमिनस। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी बच्चे। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? भारत के प्राचीनतम यानी प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है रानीगंज। ये हो जाएगा इसका आंसर, रानीगंज। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? प्रश्न है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कृष्णा। ये हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो इसका प्रश्न का उत्तर है खनिज। डी हो जाएगा इसका आंसर, यानी खनिज अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे सभी छात्र। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? हमने पीछे के प्रश्नों में प्रथम देखा था, यहाँ द्वितीय पूछ रहा है। प्रश्न है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था या किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जोहान्सबर्ग में। बी हो जाएगा इसका आंसर, जोहान्सबर्ग। याद रखिएगा सभी छात्र। अगले प्रश्न को देखेंगे जो कि अंतिम प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? पठारी क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हो जाएगा 27%। सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये प्रश्न समाप्त होते हैं और ये पूर्ण प्रश्न थे आपके सोशल साइंस के, जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई थे। तो सभी छात्र इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा। और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं, अगर इनके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हम आपको इनके पीडीएफ भी भेज देंगे, आप उनसे याद कर लीजिएगा। और सभी बच्चों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर इसी प्रकार से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को आपके मैट्रिक बोर्ड तक लेके आते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर हमने आप सभी छात्रों के लिए और भी बहुत ही क्लासेस दी हैं आप सभी छात्रों को, जिसमें हमने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को तैयारी कराई है, जिसमें हमने साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ, संस्कृत और इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी सभी छात्रों को कराई है। तो आप जाएं और उन सारे क्लासेस को भी देखें। और आपको अगर ये क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। सभी छात्र लाइक कर देंगे। तो ये क्लास समाप्त होती है। हम आप सभी बच्चों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।